Good morning, students. So, in last video we started our lesson number 5. Then today we will continue the lesson number 5. उसे हमें कंटिन्यू करना है. सो फर्स्ट थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे. रिवीजन में हमने सबसे पहले पढ़ा था 3 बटन्स, दैट इज़ द टॉप ऑफ द कंप्यूटर. टॉप पे जो होती है वो 3 बटन्स होती हैं, जिनमें से एक बटन आपको मैंने बताया था, दैट इज़ द मिनिमाइज बटन. कौन सा बटन था वो? मिनिमाइज. मिनिमाइज मतलब वो छोटा होकर नीचे कहाँ चला जाता है? नीचे के इस पर आ जाता है और इस तरह से बन जाता है. लेकिन जब हम इस पर वापस आकर उसके बाजू वाले पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ये बीच वाले पर क्लिक करते हैं, जैसे मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन है, तो वो वापस से फुल स्क्रीन पर आ जाता है. इसके बाद हमने टूल्स भी पढ़े थे. तो टूल्स ग्रुप को जब जाकर हम ओपन करते हैं तो बहुत सारे टूल ओपन होते हैं, जिनमें से हम एक एक करके पढ़ रहे थे. जिसमें से सबसे पहले हमने पेंसिल टूल पढ़ा था. तो पेंसिल टूल किस तरह से पढ़ा था? यहाँ पर आपको पेंसिल दिखाई दे रहा है, तो इस जगह आपको पेंसिल दिखाई देता है और पेंसिल को जब क्लिक करते हो तो पेंसिल सेलेक्ट हो जाता है. उसके बाद वहाँ पर ही कलर्स होते हैं. और तो हम यदि कलर को यहाँ पर देखिए, कलर 1 एंड कलर 2 दिखाई दे रहा है, कलर 1 एंड कलर 2. तो जब हम कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो कलर सिलेक्ट करने पर आपका जो पेंसिल चलेगा, जो आपने कलर सिलेक्ट किया है उस कलर में पेंसिल ड्रॉ करेगा. इसके बाद हम कोई भी ड्राइंग्स बना लेते हैं. इसके बाद हमें ड्राइंग के बाद पेंसिल टूल के बाद हमने पढ़ा था टेक्स्ट टूल. टेक्स्ट टूल यहाँ पर देखिए जो कैपिटल ए बना हुआ है, दैट इज़ द टेक्स्ट टूल. अब इस टेक्स्ट टूल में हम उसे क्लिक करते हैं तो एक डॉटेड बॉक्स अपीयर होता है, और ये डॉट वाला जो बॉक्स होता है, इसके अंदर जब हम कर्सर को ले जाकर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक कीबोर्ड आता है, और या कीबोर्ड से हम उसमें टाइप कर सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पर काइट बनाया है तो काइट लिख सकते हैं. यदि आपने उसमें हाउस बनाया है तो आप हाउस का स्पेलिंग लिख सकते हो. ट्री बनाया है तो ट्री का स्पेलिंग लिख सकते हैं. टेक्स्ट के बाद होता है इरेज़र टूल. इरेज़र का मतलब समझते हो ना? पेंसिल इरेज़र. पेंसिल के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? इरेज़र. इरेज़र या रबर. तो जब पेंसिल से हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम रबर से उसे सही करते हैं. तो सेम पेंट में भी ऐसा ही होता है. पेंट में क्या होता है? इरेज़र टूल होता है. तो यदि हमने ड्राइंग में कुछ मिस्टेक किया है या हमें कोई चेंज करना होता है तो हम इरेज़र टूल पर जाते हैं. देखो इरेज़र टूल के साथ रबर जैसा दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दिया, तो ये होता है इरेज़र टूल. कौन सा होता है? इरेज़र टूल. तो जब हम इरेज़र टूल को सिलेक्ट करते हैं, उसे फिर कहाँ लेके आते हैं? स्क्रीन पर. और आपको जो भी चीज़ को हटाना होता है उस जगह पे हम इरेज़र टूल को घुमा देते हैं. तो इस तरह से वो आपको क्या करेगा? इरेज़ कर देता है. इसके बाद आपको इरेज़र जो होता है छोटा बड़ा भी हो सकता है. क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये वाला जो साइज़ बटन होता है, कौन सा बटन है ये? साइज़. तो यदि हम साइज़ बटन को क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे अलग अलग साइज़ के इरेज़र मिलेंगे. यदि आपको वो छोटा सा काम है तो आप छोटा इरेज़र सेलेक्ट करेंगे, या फिर उसका बड़ा साइज़ भी आप यूज़ कर सकते हो. जस्ट इरेज़र के तो इरेज़र में आपको क्या करना है? इरेज़र में इरेज़र सेलेक्ट करना है, उसका साइज़ सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद उसे आप स्क्रीन पर कर्सर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद होता है ब्रश टूल. तो ब्रश टूल भी पेंसिल के जैसा होता है, लेकिन इससे हम पेंटिंग कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पर आपको ब्रश दिखाई दे रहा है. तो जब हम अपने पॉइंटर को माउस से ब्रश के ऊपर जाकर क्लिक करते हैं तो इस तरह से 9 तरह के ब्रश ओपन होते हैं. कितने ब्रश होते हैं टोटल? 9. तो 9 ब्रश ओपन होते हैं. और यदि हमने कलरफुल सेलेक्ट किया है तो कलर के साथ, या विदाउट कलर या ब्लैक में, जो भी होता है आपको ये ब्रश ओपन होते हैं. ब्रश
अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर यूज़ करके दिखाया गया है कि अलग अलग साइज के ब्रश होते हैं। कोई बहुत बारीक होता है ना, कोई बहुत थिन होता है, कोई बहुत ज़्यादा थिक होता है, कोई डॉटेड होता है, अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। इसके बाद होता है एयर ब्रश। क्या होता है? एयर ब्रश। जो एयर ब्रश होता है, एयर ब्रश में इसको भी हम कलर सिलेक्ट करेंगे, ब्रश सिलेक्ट करेंगे। ब्रश में जाकर यहाँ देखो 9 तरीके के ब्रश हैं, 9 में से हम एक ब्रश को सिलेक्ट करेंगे जो कि एयर ब्रश होता है। हम जिस भी ब्रश के पास अपना पॉइंटर लेकर जाएंगे, वो कौन सा ब्रश है और किस तरह यूज़ किया जाता है, वो आपको वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन अपीयर होगी। तो हम वहाँ पर उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसे अपनी ड्राइंग पर लाकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है आपका एयर ब्रश का कलर। देखो यहाँ पर आपको बटरफ्लाई में देखो एयर ब्रश में मतलब क्या हो रहा है, शेडेड वाला पेंटिंग बन रहा है। एयर ब्रश में शेडेड होता है और अलग अलग तरह के ब्रशेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको एयर ब्रश का यूज़ दिया है। नेक्स्ट है, अब हमने ड्राइंग बना ली, उसको कलर भी कर लिया, उसका नेम भी लिख दिया, सब कुछ कर दिया। अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है कि हमारी ये पेंटिंग बहुत सुंदर बनी है, हमारी ड्राइंग बहुत सुंदर बनी है, तो इसको हमें सेव करना है, हमको मिटाना नहीं है इसको। अदरवाइज़ यदि हम उसको डायरेक्ट बंद करेंगे कंप्यूटर को, तो क्या होगा? आपकी ड्राइंग भी मिट जाएगी। बट हमको ड्राइंग को मिटाना नहीं है, तो उसे हम सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? पेंट बटन पर। कहाँ जाएंगे? पेंट बटन पर। पेंट बटन पर जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? सेव ऑप्शन पर। कहाँ जाएंगे? सेव ऑप्शन पर। और सेव ऑप्शन के बाद कहाँ जाएंगे? सेव एज पर। सबसे पहले पेंट, फिर सेव एज। ये जब हो जाता है उसके बाद ये देखो यहाँ पर आपको सेव एज दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? ये कंप्यूटर का टॉप होता है, कंप्यूटर का टॉप होता है, इस जगह आपको सेव एज दिखाई देगा। और सेव एज जब ओपन करोगे तो आपको इस तरह से एक फ़ाइल नज़र आएगी। अब यहाँ पर देखो फाइल में फाइल नेम और सेव एज, ये देखो फाइल नेम और सेव एज टाइप। तो यहाँ पर आप उसमें आपका नेम टाइप कर दोगे और ये जब नेम टाइप हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दिया? सेव। सो आप यहाँ पर उसको सेव कर दोगे और जब सेव कर दोगे तो क्या होगा? इस जगह पर आपको आखिरी में क्लिक करना है, तो आपकी फ़ाइल आपके नेम से सेव हो जाएगी। अब फाइल सेव हो गई हमारी। अब सेव होने के बाद अब हमें क्या करना है? आप कंप्यूटर नहीं और यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग पेंट विंडो। आप पेंटिंग नहीं करना चाहते, अब आपको गेम खेलना है, तो आप क्या करोगे? उसे बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए जो शुरू में मैंने आपको 3 बटन्स दिखाई थी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, तो ये जो रेड कलर का क्रॉस बॉक्स है, इसे हम क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पेंट। या फिर हम पेंट ऑप्शन पर जाकर एग्ज़िट ऑप्शन से भी पेंट क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि अब हमने फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमने जब दोबारा उसमें हमको कि हमने हाउस बनाया है, हाउस के साथ आपको ट्री भी बनाना है या काइट बनाया है, तो आप क्या सोचो कि काइट के साथ साथ बर्ड भी उड़ता हुआ दिखे, तो आपको वो फ़ाइल ओपन करनी है वापस। जब हमें उसी फ़ाइल को वापस ओपन करना है तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? स्टार्ट क्लिक किया। स्टार्ट क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करने के बाद एसेसरीज़ क्लिक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? पेंट पे। अब ये आपकी चारों क्लिक हो गए, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज़ एंड पेंट। अब इसके बाद जब हम पेंट ऑप्शन को क्लिक करते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन। क्या आएगा? ओपन। हम उस ओपन को क्लिक करेंगे और जब हम ओपन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स के नेम आएंगे। ये इस तरह से बहुत सारी फाइल के नेम आते हैं। तो आप अपना नाम वहाँ पर सर्च करोगे, तो नाम सर्च, यदि आपका नाम आदि है, आपका नाम रवि है, और जो भी आपका नाम है, आप अपना नाम वहाँ पर लिखा हुआ ढूंढोगे
तो वो आपको मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा। आप उसे सिलेक्ट करोगे, जैसे आपका नाम यदि आदि है तो आपने आदि को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ओपन को वापस क्लिक किया तो आपकी वापस से फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर दिया है आपको एडिटिंग द एग्जिस्टिंग फ़ाइल। अब आपने अपनी पुरानी वाली फ़ाइल को खोल लिया। पुरानी वाली फ़ाइल को खोलने के बाद आपको क्या करना है, आपने पहले कुछ हाउस बनाया था, अब अपने हाउस को के आसपास ट्री बनाना है, बाउंड्री बनाना है, फ्लावर्स बनाना है। तो आप क्या करोगे, वापस से सिलेक्ट टूल पर जाओगे और पिक्चर वहाँ पर ड्रॉ करोगे। उसमें आपको जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस करोगे। चेंज करने के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पर सिलेक्शन टूल का यूज़ दिया हुआ है आपको। तो सिलेक्शन टूल का देखो लोगो किस तरह से होता है, इस तरह से। तो आप उसे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट टूल में इमेजेस ओपन हो जाएगी। इमेजेस ओपन हो जाएगी, फिर आप उसमें से इमेज, जो भी इमेज आपको पसंद हो उस इमेज को, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है ये, सिलेक्शन टूल। क्या है ये, सिलेक्शन टूल। तो इसमें आप इसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप अपना इमेज इंसर्ट वहाँ पर लेकर आ जाओगे और वो इमेज आपकी ड्राइंग के बीच में आ जाएगी। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि आपको ड्रैग करके लाना है। ड्रैग करके लाना है मतलब उसको यहाँ से सिलेक्ट करके उसे इस तरह से यहाँ पर लेकर आना है। दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्ट ड्रैग, मतलब एक तरह से उसको खींच कर लाना है। दैट इज़ कॉल्ड ड्रैगिंग ऑफ पिक्चर्स। अब इसके बाद आपको दिया रीसाइजिंग एंड स्कीविंग द पिक्चर्स। अब आपको क्या दिया है कि जो सिलेक्ट टूल होता है, अब सिलेक्ट टूल में हम उसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, या फिर उसको हम टर्न कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, 80 डिग्री से कर सकते हैं, 90 डिग्री से कर सकते हैं, 180 डिग्री से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सिलेक्शन टूल में कर सकते हैं। रीसाइजिंग भी हम उससे कर सकते हैं। देखो रीसाइजिंग और स्कीविंग, जो रीसाइजिंग के लिए आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ करना हो और इस तरह से अपीयर होगा, और जब हम उसको स्कीविंग करेंगे तो वो थोड़ा सा टर्न हो जाता है। देन आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन रिसाइजिंग और पिक्चर का है, तो आपको जिस तरह से पिक्चर चाहिए उस तरह से पिक्चर मिल जाती है। आपका कार्ड जिस तरह से चाहिए वो कार्ड मिल जाता है। आपके लिखा हुआ लेटर्स जो है वो आप उसको उस तरह से करोगे तो वो मिलेगा, छोटा, बड़ा या रेक्टेंगुलर शेप में, या फिर थोड़ा सा तिरछा, जो भी चाहते हो आप उस तरह से ये मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हमने रीसाइज़ को ओपन किया। रीसाइज़ को ओपन करने पर आपके यहाँ पर ये दिया हुआ है कि किस तरह से आपको करना है। हॉरिजॉन्टल 100% है, 100% से कम करना है, 100% से ज़्यादा करना है। 100% से कम करोगे तो वो छोटा होते जाएगा, 100% से ज़्यादा करोगे तो वो बड़ा होते जाएगा हॉरिजॉन्टल में। फिर वर्टिकल में भी वो अभी कितना है, 100%, लेकिन आप उसको 100 से कम करोगे तो वो छोटा होते जाएगा, 100 से ज़्यादा करोगे तो वो बड़ा होते जाएगा। देन स्क्यू द फिगर, वो देखो क्या हो रहा है कि आप हॉरिजॉन्टल में उसको अलग साइज कर देना चाहते हो या फिर वर्टिकल में। अभी यहाँ पर 0 है, आप उसको जितने डिग्री में चेंज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लोगे और लास्ट में किसे क्लिक करोगे, ओके को। और ये सब करने के लिए आपको थोड़ा सा कंप्यूटर को यूज़ करना पड़ेगा। सो जिसके यहाँ पर भी कंप्यूटर है आप उसे कंप्यूटर को यूज़ करके देखो, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें जल्दी से समझ में आएगा। तो आज इन लेसन नंबर 5 हमने क्या क्या सीखा। MS पेंट की कंट्रोल बटन्स, टूल्स, ऑब्जेक्ट्स, पेंसिल टूल, इरेजर टूल एंड ब्रश टूल, टेक्स्ट टूल एंड रीसाइजिंग, स्कीविंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज किस तरह से करेंगे। मैं अगले लेसन में अगले वीडियो में आपको
ये बताएंगे कि रियल में इसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं। मैं आपको कंप्यूटर पे ये सारा बताने वाली हूँ। सो आप लोग इसको पूरा याद करके रखना। मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि पेंसिल टूल कैसे यूज़ होगा, टेक्स्ट टूल कैसे यूज़ होगा, ब्रश कौन सा किस तरह से यूज़ करते हैं, कलर कैसे सिलेक्ट करते हैं, और हमको फाइल को सेव कैसे करना है, और सेव फाइल को ओपन कैसे करना है, और ओपन करने के बाद उसमें हमको वापस से एडिटिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कंप्यूटर पर सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। थैंक यू।